नमस्कार। जो इतने दिनों से एनसीपी के नेता नवाब मलिक और मोहित कंबोज के बीच में, जो कि एक बीजेपी नेता हैं, एक बहुत बड़े लीडर हैं, इन दोनों के बीच में बहुत दिनों से बहुत बड़ी बड़ी विवाद चल रही है। जो वाणी की विवाद चल रही है, आरोप और प्रत्यारोप की विवाद चल रही है, उस पर आज कहीं ना कहीं लोगों ने कहना शुरू कर दिया था जिस तरीके से कि ये मोहित कंबोज के ऊपर जिस तरीके से नवाब मलिक जो बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में इनको माफी मांगना चाहिए। लेकिन जो आज सेकंड बेल इनको मिला है, आज इनको जेल हो सकती थी, लेकिन मजगांव कोर्ट में किस तरीके से ये गिरगिराने लगे, क्योंकि कोर्ट ने क्या बड़ा फैसला सुना दिया, जिस कारण से आज नवाब मलिक पूरी तरीके से बौखलाए हुए थे। आज ट्विटर पे भी बहुत बड़ी ट्विटर बाजी चली है, लेकिन बात करेंगे उससे पहले आपको बताएं कि शिवसेना के नेता एक बहुत बड़े जो यहां पे एक्सपोज होते हुए दिख रहे हैं, और बीजेपी के लीडर ने ही उनको एक्सपोज किया है। मुंबई के मेयर जो है वो कोविड की मामले में, कोविड की बेईमानी के मामले में, कोविड के नाम पे चोरी करने के मामले में जिस तरीके से बीजेपी के नेता किरीट सोमैया ने एक ऐसा आरोप लगा दिया है कि ऐसी स्थिति में अब शिवसेना नेता की जो स्थिति है और ज्यादा खराब हो गई। आपको बताऊं कि ट्वीट करके किरीट सोमैया ने कहा कि कोविड की कमाई, और ये कमाई किस तरीके से कहा कि जो बीएमसी है वो कहीं ना कहीं अपने आप में जो कुछ भी करती है वो चोर है। उन्होंने कहा कि मुंबई म्युनिसिपल पार्टी ने 27 ऑर्डर दिए थे और 2 करोड़ रुपए दिए थे मुंबई के मेयर किशोरी पेडनेकर को, और जो कंपनी है उनकी किस कॉर्पोरेट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जिसमें कि मुंबई म्युनिसिपल पार्टी ने 2 करोड़ रुपए दिए थे, जो कि पूरी तरीके से वो 2 करोड़ रुपए का जो मामला है, जो खर्च है, वो नहीं दिख रहा। तो ये पूरी तरीके से आरोप लगाते हुए किरीट सोमैया ने कहा कि ये कोविड की कमाई चल रही है वहां पे, और जिस तरीके से हर रोज 20-20 हजार, 25-25 हजार केसेस जो आ रहे हैं, और उस केसेस में किस तरीके से लोग आज त्राही त्राही कर रहे हैं, और लॉकडाउन जैसी स्थिति आ गई है, पूरी तरीके से ओमिक्रॉन की पूरी तरीके से स्थिति आ गई है। तो ऐसी स्थिति में क्या कोविड की कमाई होनी चाहिए? अगर उनको वो काम करने के लिए पैसे दिया जाता है तो उनको उस सब चीजों में खर्च करनी चाहिए। लेकिन ये जो खबर है, ये जो मुद्दा है, वो किसी भी न्यूज चैनल ने नहीं उठाई है। ये किरीट सोमैया ने ये बात कह के कहा है, और आगे ये भी कहा है कि आने वाले समय में और भी बड़े बड़े मामले निकाल करके सामने लाऊंगा, और शिवसेना की काली कमाई भी आप लोगों के बीच में ला करके रख दूंगा, जिसको देख करके पूरी दुनिया जो है वो सन्न हो जाएगी। लेकिन आपको बताऊं कि कुछ लोग हैं जो अपने जॉब के पैसे जो कुछ भी मिलते हैं उससे संतुष्ट हैं, लेकिन जो कुछ दलाल लोग हैं, जो ऐसे ऐसे लोग हैं जो देश की जनता के पैसे को मार करके भी असंतुष्ट हैं। तो ये कैसी राजनीति है? और ये मराठियों की ही पूरी तरीके से स्थिति खराब लग रही है, क्योंकि इन्हीं मराठियों लोगों ने मिल करके ऐसे लोगों को नेता बनाया, चाहे ये लोग इनके साथ किस तरह की व्यवहारिता कर रहे हैं। लेकिन इस पे पूरी तरीके से बीजेपी के नेता ने जो आरोप लगा दिया है, इससे तो साफ तौर पे पता चलता है कि शिवसेना की स्थिति जो है वो आने वाले समय में पूरी तरीके से खराब हो जाएगी। अब ये कोविड की कमाई है, और ऐसी स्थिति पे जो बीजेपी के लीडर जो हैं वो आवाज उठा रहे हैं, तो इस पे नवाब मलिक की कोई भी बयान नहीं आएगी, जो कि 2-2 दिन पे 4-4 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, और ऐसी स्थिति में इनका कोई भी बयान ना आ सकता है, ना ये कुछ बोलेंगे। लेकिन ये फिर भी एक्सपोज होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि आज मजगांव कोर्ट में जिस तरीके से एक मुद्दा खड़ा हो गया, उस पर से मोहित कंबोज जिस तरीके से इनके ऊपर ऐसे ऐसे जो आपत्तिजनक जो टिप्पणियां कर रहे थे नवाब मलिक मोहित भारती के ऊपर, तो ऐसी स्थिति में इनके ऊपर बहुत सारे चार्जेस, बहुत सारे डिफेमेशन केसेस हो रखे थे। जब ऐसी स्थिति में इनको मजगांव कोर्ट में जब बुलाया गया, तो वहां पर इनसे सबूत मांगी गई, प्रूफ मांगा गया कि आपने जितने सारे आरोप लगाए हैं मोहित कंबोज के ऊपर और भी बहुत सारे ऐसे लीडर के ऊपर जो कि बीजेपी के नेता हैं, आप इनके खिलाफ कुछ सबूत इकट्ठा करिए, और जो सबूत है, जो आपने आरोप लगाए हैं, वो सारे सबूत दीजिए। तो वहां पे ये गिरगिराने लगे, वहां पे माफी मांगने लगे, और इनके पास ना कोई सबूत था, ना इनके पास कोर्ट में कुछ प्रूफ देने को था। तो ऐसी स्थिति में पूरी तरीके से ये रोने भी लगे, बिलखने लगे, गिरगिराने लगे कि मुझे छोड़ दीजिए। तो फिर उसके बाद मोहित भारती ने आज पूरी तरीके से ट्वीट करके ये बात कहा भी कि भंगार वाले तेरी भंगारी पूरी तरीके से निकाल दूंगा, तू कचरा वाला है, कचरा ही बेचेगा। तो इस तरह से नवाब मियां को पूरी तरीके से मोहित भारती ने
पूरी तरीके से एक्सपोज करके रख दिया। और आपको मैं ये भी बताऊं कि आज नवाब मलिक ने मझगांव कोर्ट में एक ऐसी बात कह दी है जिससे कि एक बार सियासत जो है वो पूरी तरीके से गर्म हो चुका है। मोहित भारती ने ट्वीट करके ये कह दिया है सीधा कि उन्होंने कहा है नवाब मलिक ने कि मैं मंत्री हूं तो मैं कुछ भी बोल सकता हूं, मैं किसी के बारे में कुछ भी कह सकता हूं, मेरे ऊपर अधिकार है। यानी ये एनसीपी के नेता हैं, इसका मतलब आप बिना प्रूफ के किसी पे आप आरोप लगा सकते हैं। कोर्ट में सिचुएशन इतनी हार्ड हो गई कि फाइनली उनको माफी मांग के बेल लेनी पड़ी। यानी आज दूसरी बार मझगांव कोर्ट में इनको बेल पे जमानत दी गई है, नहीं तो आज सिचुएशन कुछ और होता। लेकिन नवाब मलिक की इस तरीके का स्थिति कब तक इस देश को झेलना पड़ेगा। और बीजेपी के बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो कि महिलाएं भी हैं, इनके ऊपर केसेस कर रखे हैं क्योंकि इन्होंने महिलाएं के ऊपर भी बहुत ऐसे ऐसे आपत्तिजनक टिप्पणियां करी है जिससे कि बहुत सारे महिलाएं कमेटी को भी आहत पहुंचा है। लेकिन सवाल अभी भी वही उठता है कि ये नवाब मलिक जो हैं वो बार बार क्यों ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणियां करते हैं और किसी भी मुद्दे पे न इसके पास कोई प्रूफ होता, न इनके पास कोई फैक्ट होता है, बस उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू देश और दुनिया में ला करके सामने रख देते हैं। लेकिन ये सवाल जो है वो तो आम जनता पूछेगी कि आपके पास बिना प्रूफ के, आप बिना किसी फैक्ट्स के आप कैसे आ जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में और इस तरह से आरोप पे आरोप लगाना शुरू कर देते हैं। आपने तो यह भी कह दिया था समीर वानखेड़े के ऊपर कि 25 करोड़ रुपए की वसूली हुई है यहां पे, और यह वसूली करने के लिए ही पूरी तरीके से गिरफ्तारी हुई है आर्यन खान की। लेकिन इस तरह के आरोप लगाए, लेकिन बाद में आपकी ही मुंबई एसआईटी टीम ने क्लियर कर दिया कि इस केस में किसी भी तरह का कोई भी न वसूली हुआ है, न पैसे का लेन देन हुआ है। तो यहां पे नवाब मलिक को एक एपोलॉजी डालनी चाहिए थी और यहां पे पूरी तरीके से यह बात कहनी थी कि हमने जो कुछ भी बयान दिया वो साफ तौर पे गलत था, निराधार था। लेकिन क्या अब इसके ऊपर कोई कार्रवाई होगी? नहीं होगी, क्योंकि ये एनसीपी के नेता हैं। इन्होंने तो कह दिया है कि मैं किसी के ऊपर आरोप लगा सकता हूं क्योंकि मैं एक मंत्री हूं। ये कौन से संविधान में लिखा हुआ है कि एक मंत्री जो है वो किसी के ऊपर कुछ भी आरोप लगा सकता है? ये कौन से संविधान में ऐसा रूल है क्या कोई? लेकिन ये सवाल तो आम जनता पूछेगी। बौखलाहट तो साफ दिख रही है अब नवाब मियां की, क्योंकि ये अब बोलना क्या है, करना क्या है, इनको कुछ पता नहीं है। क्योंकि ये कुछ भी अब बोल रहे हैं, साफ तौर पे ये लग रहा कि बस ये अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल अभी भी वही खड़ा होता है कि ये कितनी भी कोशिश कर ले ये बच नहीं सकते हैं, क्योंकि ये अपने ही बुने हुए जाल में पूरी तरीके से फंस चुके हैं। क्योंकि इन्होंने ऐसे ऐसे बयान ही दे दिए हैं जिसका कोई ना ओर है, ना छोर है, ना कोई सबूत है, बस इन्होंने बयान दे दिया। आखिर इनकी पीआर कोई टीम है क्या जो इस तरह के इनको विचार और बात दिमाग में डाल रही है? लेकिन अगर इनकी कोई पीआर टीम भी है तो इनको सबसे पहले सोचनी चाहिए कि आखिर मैं जो बयान दे रहा हूं ये पूरी तरीके से पूरा देश देख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है। तो इस पे आपको सोच समझ करके ही बात करनी चाहिए, क्योंकि कोर्ट में आपसे पूरी तरीके से साफ तौर पे हर एक सवाल का प्रूफ मांगा जाएगा, हर एक आरोप का प्रूफ मांगा जाएगा। तो इसके लिए भी आप तैयार रहिएगा। हालांकि आप क्या सोचते हैं इन सारे मुद्दों पे, इन सारे बातों पे अपनी विचार जो व्यक्त कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। सत्यमेव जयते।